हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सावित्री बाई का बायोग्राफी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाईलाइट, सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ। इनकी शादी जो है 9 साल की उम्र में ज्योतिबा राय फूले से हो गई थी और ये देश की पहली महिला टीचर तथा दलितों के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने वाली एक समाज सुधारिका थी। समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री सावित्रीबाई फूले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है। महिलाओं की शिक्षा की अग्रणी पैरोकार सावित्रीबाई फूले और उनके समाज सुधारक पति ज्योतिबा राय फूले को 173 साल पहले भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू करने का श्रेय जाता है। सावित्रीबाई फूले का जिक्र इसलिए किया जाता है कि 3 जनवरी को आज के दिन इनका जन्मदिन है और यह दिन उनके कार्यों संघर्षों को याद करने के साथ ही उनके अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेने का सुअवसर है। हम में से कई के मन में यह सवाल होगा कि सावित्रीबाई फूले कौन हैं। तो फ्रेंड्स, सावित्रीबाई फूले इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने के साथ साथ पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचित तबके, खासकर स्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में लगाया। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ था। नौ वर्ष की उम्र में यानी 1840 में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिबा राय फूले गोविंदराव फूले यानी ज्योतिबा फूले से हुआ था। विवाह के समय सावित्रीबाई बिल्कुल अनपढ़ थी, जबकि ज्योतिबा फूले भी तीसरी क्लास तक ही पढ़े थे। जिस दौर में शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग के पुरुषों का अधिकार था, उस समय में सावित्रीबाई फूले पढ़ने का सपना देख रही थी। दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण को पाप कहने वाले दौर में ज्योतिबा के सहयोग से सावित्रीबाई न केवल पढ़ी बल्कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की शुरुआत भी की। आधुनिक विचारों और सुधारवादी उमंग से लबरेज पति ज्योतिबा राय फूले ने उनसे पढ़ने लिखने को कहा। फूले खुद तीसरी क्लास तक पढ़े थे, लेकिन सावित्रीबाई को शिक्षित करवाया और उन्हें 1847 में एक योग्य शिक्षिका बनाने में मदद की। साल 1848 में लड़कियों के लिए खोला स्कूल। फ्रेंड्स, जात पात और छुआछूत के उस युग में दलित बालिकाओं की शिक्षा की बात करना इतना सरल नहीं था। महात्मा ज्योतिबा राय फूले और उनकी पत्नी सावित्री फूले ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट के भीड़ेवाड़ा में 9 लड़कियों के पहले स्कूल की शुरुआत की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। फूले दंपति के बालिका शिक्षा के इस कदम को ब्राह्मणों ने जमकर विरोध किया। महज 17 साल की उम्र में सावित्री अपने लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। तब विरोधी रास्ते में उन्हें परेशान करने की भरसक कोशिश करते थे। सामाजिक दबाव बनाने के साथ मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उनके घर गुंडे भेजे जाते थे। फ्रेंड्स, सावित्रीबाई फूले जब भी पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाती थी, क्योंकि रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई अपने थैले में एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर साड़ी बदलकर बालिकाओं को पढ़ाया करती थी। सावित्रीबाई फूले का समय वह दौर था जब महज 12-13 वर्ष की उम्र में बालिकाओं को उम्रदराज पुरुषों से शादी कर दी जाती थी। कई कन्याएं किशोरावस्था में ही विधवा हो जाती थी। सामाजिक मान्यता के अनुसार उनका केशवपन कर उन्हें कुरूप बनाया जाता था ताकि उनकी तरफ कोई पुरुष आकर्षित ना हो सके। फिर भी ये विधवा बालिकाएं पुरुषों से बच नहीं पाती थी और गर्भवती होने पर समाज का बहिष्कार झेलती थी। सामाजिक बहिष्कार और क्रूरता के चलते गर्भवती महिला आत्महत्या या भ्रूण व शिशु की हत्या का मार्ग चुन लेती थी। इस अमानवीय बर्ताव से महिलाओं को बचाने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने गर्भवतियों के लिए प्रसूति गृह शुरू किया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कि सत्य शोधक समाज का स्थापना
किसने किया? तो इसका आंसर होगा सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा बाई फुले 24 सितंबर 1873 को। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा भी शुरू की। उन्होंने पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को करवाया था। फूले दंपति ने 28 जनवरी 1853 में अपने पड़ोसी मित्र और आंदोलन के साथी उस्मान शेख के घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इसकी पूरी जिम्मेदारी सावित्री बाई ने संभाली। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह समाज की रूढ़ियों से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय स्थल था। उस समय यह समस्या कितनी व्यापक थी, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में 4 सालों में जैसे कम समय में ही 100 से अधिक विधवा महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। विधवा केशवपन का विरोध करते हुए सावित्री बाई ने नाइयों की हड़ताल करवाई और उन्हें विधवा केशवपन न करने के लिए प्रेरित किया। फ्रेंड्स, 28 नवंबर 1890 को बीमारी के चलते ज्योतिबा की मृत्यु हो गई थी। सावित्री बाई के पति ज्योतिबा की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हो गया। ज्योतिबा के निधन के बाद सावित्री बाई ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने वाली वे देश की पहली महिला हैं। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्य शोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्री बाई फुले ने निभाई। सावित्री बाई की एक पहचान उनका मराठी काव्य भी है। उन्होंने काव्य फूले और 52 कसी सुबोध रत्नाकर नामक ग्रंथ तैयार किए। अपनी कविताओं और लेखों में उन्होंने सामाजिक चेतना का विचार मुखर किया है। फ्रेंड्स, 1897 के समय पूरे देश में प्लेग जैसी बीमारी फैली हुई थी। तो सावित्री बाई ने अपने बेटे यशवंत राव के साथ प्लेग के मरीजों के लिए पुणे में एक अस्पताल खोला और 1897 में पुणे में फैले प्लेग के दौरान सावित्री बाई दिन रात मरीजों की सेवा में लगी थी। प्लेग से पीड़ित गरीब बच्चों के लगाए गए शिविर में पीड़ित बच्चे पांडुरंग गायकवाड़ की देखभाल के दौरान उन्हें भी प्लेग ने जकड़ लिया। इस संक्रमण के कारण 10 मार्च 1897 को सावित्री बाई का देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने समाज सुधारक सावित्री बाई फुले की जयंती 3 जनवरी को प्रतिवर्ष सावित्री उत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार 3 जनवरी को प्रतिवर्ष सावित्री उत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।